फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, अवयव किस नदी के किनारे स्थित है। आपका क्वेश्चन है, अवयव किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा, रोन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। आपका क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। तो याद रखिएगा, लखनऊ घराने से आते थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंठेस किस महादेश में स्थित है। आपका क्वेश्चन है, अंठेस किस महादेश में स्थित है। बताइए कमेंट करके किस महादेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, यूरोप महादेश में स्थित है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। तो याद रखिएगा, 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था। कितने रुपया चोरी का इल्जाम लगा था। तो 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, किस भाषा में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके, हिरोशिमा कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा, जापान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है। तो जापान में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। आपके क्वेश्चन है, भारत के सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो याद रखिएगा, संस्कृत है। कौन सी है। तो संस्कृत है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब के कितनी पुत्रियाँ थी। आपका क्वेश्चन है, सेन साहब के कितनी पुत्रियाँ थी। तो याद रखिएगा, 5 पुत्रियाँ थी। कितनी पुत्रियाँ थी। तो 5 पुत्रियाँ थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विडम्बना का अर्थ क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, विडम्बना का अर्थ क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। याद रखिएगा, उपवास है। क्या है। तो उपसा है। यहाँ पे आपका उपवास, यहाँ पे आपका उपवास होगा। आपका क्वेश्चन है, विडम्बना का अर्थ क्या है। तो उपवास। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। आपका क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा, गुरु नानक है। कौन है। तो गुरु नानक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वाणी कब 20 के समान हो जाता है। आपके क्वेश्चन है, वाणी कब 20 के समान हो जाता है। तो याद रखिएगा, राम नाम के बिना हो जाता है। कैसे हो जाता है। तो राम नाम के बिना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ब्रिदा एंड हिज थम के लेखक कौन है। आपका क्वेश्चन है, ब्रिदा एंड हिज थम के लेखक कौन है। बताइए कमेंट करके इसका लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर है। कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगू किस कहानी का पात्र है। आपका क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी का पात्र है। तो याद रखिएगा, माँ कहानी का पात्र है। किस कहानी का पात्र है। तो माँ कहानी का पात्र है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। आपका क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो याद रखिएगा, कंठ से होता है। किस उच्चारण स्थान से होता है। तो पहला कंठ से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण शाह ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। आपका क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने, यहाँ पे आपका कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो याद रखिएगा, किससे कहा है। तो वृक्ष को कहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। आपका क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो याद रखिएगा, कृष्ण राधा को कहा है। किसे कहा है। तो कृष्ण राधा को कहा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जनक कविता किसने लिखा है। आपका क्वेश्चन है, जनतंत्र का जनक कविता किसने लिखा है। तो याद रखिएगा, किसने लिखा है।
तो सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। किसने लिखा है? तो सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो याद रखिएगा राम नाम के बिना हो जाती है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? बताइए कमेंट करके, गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा कस्तूरबा गांधी था। क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा क्या था? तो अली खत्स खां था। क्या था? तो अली खत्स खां था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।